हिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। माफी मांगो, माफी मांगो। अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। माफी मांगो। अच्छा सांसद बनने के लिए जो आचरण की आवश्यकता है वो पूर्ण रूप से अपनाएं। राहुल गांधी जी अपरिपक्व है अभी। कांग्रेस ने तो सदैव हिंदू समाज के खिलाफ बोलते रहे हैं। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। वाजपेयी विचारधारा से हिंसक है, कर्म से हिंसक है और हिंदू हिंसक नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति, कोई संगठन किसी धर्म का ठेकेदार नहीं हो सकता। जय संविधान। 2013 में भारत में आईटी सेल का जन्म होता है। उस दौर में एक नई प्रथा प्रचलित होती है कि किसी की पूरी बाइट से एक थोड़ा सा हिस्सा निकाल लिया जाए और उसके मायने बदल दिए जाए। आप सभी ने एक तरफ से आलू डालो और दूसरी तरफ से सोना निकलने वाली कहावत सुनी होगी, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए वो आप तक पहुंचाई गई होगी। अब आईटी सेल 12 साल का हो गया है तो उसका काम थोड़ा ठंडा पड़ गया है, क्योंकि आप सदन में राहुल गांधी जो बयान देते हैं उसका एक विशेष हिस्सा निकालकर प्रधानमंत्री बिना बाइट काटे ही उसे कोट कर देते हैं और बता देते हैं कि इस देश के 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान हुआ है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। एक तरफ राहुल गांधी सदन में कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ये साबित करने पे लगे हैं कि हिंदुओं का अपमान है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है। ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपके संस्कार। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है। अब सवाल ये उठता है कि सदन में राहुल गांधी का जो बयान था, क्या उसको दूसरी तरह से पेश किया गया है? क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो कहा सभी मीडिया चैनल्स पर वही चला या वही चलवाया गया? ये तमाम बातें इसलिए भी उठती हैं क्योंकि उस दिन सदन में सिर्फ हिंदुत्व पर बहस नहीं हुई थी, बहस मणिपुर भी हुई थी, नीट के मुद्दे पर भी हुई थी और अग्निवीर पर भी हुई थी। लेकिन देश के तमाम बड़े मीडिया संस्थानों ने इन तीनों मुद्दों को साइडलाइन कर दिया और ऐसा लगा कि भारत की संसद नहीं बल्कि एक धर्म संसद चल रही हो, जिसमें सारे सांसद और विधायक मिलकर हिंदू धर्म को बचाना चाहते हो। वो पार्टी भी हिंदू धर्म को बचाने की बात कर रही थी जिसकी पैदाइश से पहले हिंदू धर्म था और जिसके खत्म होने के बाद भी हिंदू धर्म रहेगा, और उस पार्टी से भी हिंदुत्व को खतरा बताया जा रहा है जिसकी पैदाइश से पहले भी हिंदू धर्म था और जिसके मरने के बाद भी हिंदू धर्म बना रहेगा। यानी मसला धर्म का नहीं था, मसला सिर्फ इतना था कि किसी तरह से यह दिखाना था कि एक विशेष वर्ग का अपमान किया जा रहा है। अब आते हैं अगले मसले पर। यहां तक तो सदन के भीतर की बहस चल रही थी। प्रधानमंत्री जी खड़े हुए और राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि आप ऐसे हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी का भी बयान आया कि प्रधानमंत्री मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरा हिंदू समाज नहीं है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। अब मैं आपको भाषण का वो हिस्सा सुनाता हूं जिसको लेकर के सभी मीडिया संस्थान, भाजपा के आईटी सेल और खुद प्रधानमंत्री जिस हिस्से को जनता के सामने दिखा रहे हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। यह हिस्सा आपने देखा, आपको भी सुनकर लगेगा कि कोई हिंदुओं के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है, लेकिन आपको वो हिस्सा भी देखना चाहिए जिस हिस्से से ये बहस शुरू हुई थी।
अब मैं आपको वो हिस्सा दिखाता हूं जो आपको देश के मीडिया संस्थानों ने नहीं दिखाया। अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के डिबेट शो में, जहां के थंबनेल अगर आप देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि मान लो राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का अपमान कर दिया हो। देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान जिसे डीडी न्यूज भी कहते हैं, डीडी न्यूज का काम सरकार की तरफ से, जिम्मेदारी की तरफ से पत्रकारिता करना है, यानी उसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन अशोक श्रीवास्तव अपने दो टूक में जो बात करते हैं वो कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो पूरा विपक्ष सीआर की तरह हुआ हुआ चिल्ला रहा था। कभी विपक्ष गीदड़ की तरह हुआ हुआ कर रहा था। आपको सुनकर अजीब लगेगा कि मैं विपक्ष को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन विपक्ष ने जो कुछ आज किया उसको लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना मुझे नहीं लगता कि गलत है। ये एक पत्रकार की भाषा है, वो भी उस पत्रकार की जो डीडी न्यूज पर शो करता है, यानी देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान मीडिया चैनल पर। इसके बाद वो ये भी बताते हैं कि राहुल गांधी का चरित्र ऐसा ही रहा है, वो लंबे समय से हिंदुओं का अपमान करते आ रहे हैं। कल संसदीय इतिहास का काला दिन इसलिए था क्योंकि कल नेता प्रतिपक्ष ने लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर बाकायदा ये बयान दिया कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा 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 फैलाते हैं, 24 घंटे नफरत 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 फैलाते हैं, 24 घंटे झूठ बोलते, असत्य बोलते हैं। ये तो डीडी न्यूज की कहावत थी। अब डीडी न्यूज के थंबनेल से होकर गुजरेंगे तो आप तमाम तरह की चीजें पढ़ सकते हैं। अशोक श्रीवास्तव जब अपना शो कर रहे थे तो उन्होंने इसे संसद के इतिहास में सबसे काला दिन बताया और कहा कि इस तरह से कभी किसी ने संसद में धर्म का अपमान नहीं किया है, लेकिन संसद में महिलाओं का अपमान किया जाना सामान्य बात है, उसको काला दिन नहीं कहा जा सकता है। सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। अशोक श्रीवास्तव अपने थंबनेल में लिखते हैं कि हिंदुओं पर प्रहार विपक्ष का व्यवहार, और वो जस्टिफाई करते हैं कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है। ये बहस यहीं नहीं रुकती है। इसके बाद अमन चोपड़ा भी आते हैं। अमन चोपड़ा बताते हैं कि राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, उनकी गंभीरता और सिंसियरिटी पर पूरा विश्लेषण करते हैं और ये बात साबित करते हैं कि कांग्रेस ने हिंदुओं का, हिंदुत्व का अपमान किया है। कहते रहिए माफी मांगो, जब मैसेज देना था शायद समझता चला गया। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा नफरत फैलाते हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा नफरत फैलाते हैं। कहना नहीं चाहिए, क्या कोई ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग अपने आप को मुस्लिम कहते हैं वो हिंसा नफरत फैलाते हैं? कहना भी नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन हिंदुओं के लिए ऐसा कहा जा सकता है। जो मतलब अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा नफरत फैलाते हैं। मतलब आप सोचिए पिछले कुछ समय से क्या हो रहा था कि राहुल गांधी को लेकर ना काफ़ी कुछ कहा गया कि राहुल गांधी एक गंभीर राजनेता के तौर पर उभरे हैं, मैच्योर, उनकी इमेज ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, छवि बदली है। ये कहा जा रहा था कि वो मोदी की मदद करने वाले नहीं बल्कि मोदी को टक्कर देने वाले, चुनौती देने वाले एक मैच्योर लीडर के तौर पर उभरे हैं राहुल गांधी। अमन चोपड़ा के बाद अमीश देवगन कहां पीछे रहने वाले थे। अमीश देवगन भी एपिसोड बनाते हैं और बढ़िया ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, दूसरी तरफ वो बता रहे हैं कि हम तो सर्वे भवन्तु सुखिना वाले देश से आते हैं जहां हिंसा का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन इस सब के बीच अमन चोपड़ा जो बहस शुरू करते हैं वो थी हिंदू बनाम मुस्लिम। अमन चोपड़ा कहते हैं कि क्या आप ये कहने की हैसियत रखते हैं कि मुस्लिम भी हिंसक होते हैं? लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन हिंदुओं को हिंसक कहना बहुत आसान है क्योंकि कांग्रेस ने एक लंबे समय से ऐसी राजनीति शुरू कर दी है जिससे हिंदुओं पर टारगेट किया जाए। इन दो पत्रकारों के बाद एक नाम और भी है जिसको आपको सुनना चाहिए। अमन चोपड़ा, अमीश देवगन
और अशोक श्रीवास्तव के बाद सुशांत सिन्हा अपनी पाठशाला लेकर आते हैं। उस पाठशाला में बताया जाता है कि राहुल किस तरह से हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं और अयोध्या की जीत का जश्न मनाकर सत्ता पक्ष को चिढ़ा रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं को लेकर ऐसा कह दिया जिस पर बड़ा बवाल हो गया और उन्हें कहना नहीं चाहिए था। राहुल गांधी ने कह दिया कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं। इस पर संसद में हंगामा हो गया, लोकसभा में बीजेपी की तरफ से फौरन राहुल गांधी से माफी मांगने की बात होने लगी। कहा गया कि राहुल गांधी पूरे हिंदू समाज को हिंसक कैसे कह सकते हैं भाई। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी का जो खुद का बयान था वो उस बयान का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, वो पूरा बयान ट्वीट कर रहे हैं, उसके बाद भी मीडिया क्या चला रहा है, वो जो उसे भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल से क्लिप प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसे कट करके विशेष तौर पर इसी तरह से बनाया गया है कि आपको देखकर लगे कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान कर दिया है। यह खबर 2 दिन तक मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर इसी तरह से चली, लेकिन उसके बाद शंकराचार्य का बयान आता है। शंकराचार्य बताते हैं कि मैंने राहुल गांधी का पूरा वीडियो सुना, पूरा भाषण सुना, उसमें कहीं ऐसा नहीं था कि हिंदुओं का अपमान हो रहा हो, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि हिंदू कभी हिंसक नहीं होता है और जो लोग हिंदू खुद को कहते हैं वो हिंसा और नफरत फैलाते हैं। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। यानी वो सत्ता पक्ष से सवाल कर रहे थे, अमुक पार्टी की कार्यशैली पे सवाल उठा रहे थे और ऐसे में उनके बयान को मिसकोट करके दिखाना बिल्कुल अनैतिक है। जितनी मेरी जानकारी है उस हिसाब से इस देश में शंकराचार्य से बड़ा हिंदुओं का कोई आदर्श नहीं है। अब अगर शंकराचार्य इस बात को मान रहे हैं कि हिंदुओं का अपमान नहीं हुआ है, तो ये मीडिया के तमाम नए बने हुए हिंदू ये बात साबित करने में क्यों लगे हैं कि राहुल गांधी ने हिंदुत्व का अपमान कर दिया है। अब जरा मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं कि ये काम कैसे हो सकता है, किस तरह से ये समझाया जा सकता है। सुशांत सिन्हा के शो का एक हिस्सा मैं आपको दिखाता हूं। अब सोचिए मैं सुशांत सिन्हा की आधी कटी हुई बात आपको दिखाऊं तो इसके मायने क्या निकलेंगे। ये क्लिप देखिए। कि जो लोग आरएसएस जो है वो हिंसा फैलाती है, नरेंद्र मोदी हिंसा फैलाते हैं, बीजेपी हिंसा फैलाती है। आप कह रहे हैं जो लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, वो हिंसक होते हैं। आपको भी देखकर ऐसा लग रहा होगा कि सुशांत सिन्हा को क्या हो गया, ये प्रधानमंत्री और अमित शाह की बुराई क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब इस पूरी क्लिप को देखिए। अगर नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है तो उनका नाम लेके बोलते ना भाई, कि जो लोग आरएसएस जो है वो हिंसा फैलाती है, नरेंद्र मोदी हिंसा फैलाते हैं, बीजेपी हिंसा फैलाती है। आप कह रहे हैं जो लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, वो हिंसक होते हैं। क्या इसके मायने बदल गए? ठीक यही आपके साथ भी किया गया। शंकराचार्य के बयान के बाद फिर भी अगर हिंदुत्व की डिबेट खत्म नहीं हो रही है तो इस बात को बड़ी बारीकी से समझिए कि मसला सिर्फ हिंदुत्व का नहीं है, क्योंकि उस दिन सदन में 3 और बड़े विषय उठे थे, अग्निवीर, मणिपुर और नीट परीक्षा पेपर लीक। इन तीनों विषयों को दबाने के लिए एक ऐसा विषय चाहिए था जिस पर जनता भावुक हो सके, और वो एजेंडा बेशक हिंदुत्व था। आपको हिंदुत्व परोसा गया और आपकी थाली से रोजगार, मणिपुर और अग्निवीर जैसे मसलों को गायब कर दिया गया। मतलब आप रोजगार पे सवाल नहीं कर पाएंगे, आप इस देश के एक विशेष हिस्से में 1 साल से फैली हुई हिंसा पे सवाल नहीं कर पाएंगे, और आप पेपर लीक पर भी सवाल नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की डिबेट में फंसे रहिए। सरकार आपको यही सर्व करना चाहती है। अब सवाल यह है कि अगर सरकार ये सर्व कर रही है तो ये तमाम बड़े मीडिया संस्थान ऐसा क्यों करते हैं। इसके पीछे का सीधा सा उदाहरण है कि इन सभी मीडिया संस्थानों को विज्ञापन सरकार की तरफ से आता है, इसलिए विपक्ष पर हमलावर होना जरूरी है। कल को जब सरकार बदलेगी, कोई और पार्टी सत्ता में आएगी, तो ये सभी मीडिया संस्थान फिर उस पार्टी के चरणों में पड़े होंगे। तय आपको करना है कि आप खबर के नाम पर झूठ देखना चाहते हैं या सच देखना चाहते हैं। आप खबर के नाम पर हिंदू और मुसलमान देखना चाहते हैं
या रोजगार देखना चाहते हैं? आप खबर के नाम पर इस देश का विकास देखना चाहते हैं या मीडिया चैनलों पर भाषाई मर्यादा का विनाश देखना चाहते हैं? खैर, इन चारों रिपोर्टर, पत्रकार और तमाम सीनियर मीडिया एंकर्स के नाम याद रखिएगा, क्योंकि इनमें सुधीर चौधरी का भी नाम है, जो ब्लैक एंड व्हाइट का विश्लेषण भी करते हैं। उन्होंने अपने ब्लैक एंड व्हाइट के विश्लेषण में यह साबित कर दिया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, मगर मणिपुर पर बात नहीं कर पाए, अग्निवीर पर बात नहीं कर पाए। इसका मतलब इस देश का तमाम बड़े मीडिया संस्थान आपको झूठ परोस रहे हैं। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ यह भी बताइएगा कि आपको मीडिया द्वारा परोसा गया झूठ कैसा लगा। क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है, या फिर आरएसएस और बीजेपी की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल इस सदन के भीतर खड़ा किया है?